हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आज 90 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कोरोना मरीजों की संख्या वृद्धि में भारत विश्व में तीसरे और रोज होने वाली मृत्यु के लिहाज से चौथे स्थान पर है। एक आकलन के अनुसार अगर संख्या दूनी होने की दर वर्तमान 17.4 दिन को आधार माने तो 21 सितंबर तक देश में 1 करोड़ रोगी होने। सरकारी ICMR के अध्ययन के अनुसार जांच का तरीका बदला जाता तो मई की शुरुआत में ही मरीजों की असली संख्या 20 गुनी ज्यादा होती। अतः विशेषज्ञों के अनुसार रोगियों की पहचान सामुदायिक प्रसार का विवाद व संपर्क जानने के कारण काफी पहले खत्म हो गए। सभी सरकारों को बदलाव कर रोगियों को मौत से बचाने की रणनीति बनानी होगी। दरअसल सरकारें शुरू से ही गलत ट्रैक पर थीं। मसलन दिल्ली में 3 से 11 जून के बीच टेस्टिंग 6,540 से घटाकर 5,001 कर दी गई, जबकि पॉजिटिव मामलों की दर 18.3 से बढ़कर 27.7% हो गई थी। यही स्थिति महाराष्ट्र की थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब सारे संसाधन गंभीर मामलों पर लगा रही है। आज जरूरत है गंभीर रोगियों को दवा सहित ऑक्सीजन व वेंटिलेटर मिलें। संदेश देशव्यापी हो कि अगर खांसी, जुकाम या बुखार है तो घरों में क्वारंटाइन रहें और तय दवाएं लेते रहें, लेकिन सांस में दिक्कत पर फौरन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें व विभाग तुरंत उन्हें जरूरी सपोर्ट दे। विशेषज्ञों की इस राय का आधार है 11 मई को 87 मौतें, 18 मई को 157, जो 31 मई को 265 हो गई और 12 जून को 3,961। दुर्भाग्य से केंद्र व दिल्ली सरकार ने बैठक के बाद दिल्ली में 6 दिनों में जांच की संख्या 3 गुना करने और बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। रेल के डिब्बों, शादी घरों को वार्ड बनाया जाएगा, पर उनमें ऑक्सीजन व वेंटिलेटर स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताया गया। खतरे के अनुरूप रणनीति न बनी तो भारी नुकसान की आशंका है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की साथ प्रस्तावित बैठक में शायद इस पर चर्चा करें। हम अपनी जिंदगी में उन कौन सी बातों पर ऊर्जा खर्च कर देते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए। कभी इस पर बारीकी से विचार कीजिए। यदि कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो ऊर्जा हर पल बचाइए। इस समय जीवन व जीविका बचाने से बड़ा लक्ष्य और क्या होगा। इसलिए अब इस पर ध्यान दें कि कहीं ऊर्जा को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। ऊर्जा यदि गलत दिशा में चली जाए तो मनुष्य के उत्साह पर असर पड़ता है, और यदि उत्साह
जीवन से चला गया तो ये दो लक्ष्य बचाना मुश्किल हो जाएगा। उत्साह का क्या महत्व है यह समझाया तुलसीदास जी ने उस समय जब श्री राम रावण का निर्णायक युद्ध आरंभ हुआ और सारे देवता आकाश से उस युद्ध को देख रहे थे। शिवजी ने पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा था, हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरितरन रंगा। शंकर जी कहते हैं, उससे समय देवताओं के साथ मैंने भी राम के रणरंग की लीला देखी थी। रणरंग का अर्थ होता है रणोत्साह। युद्ध में शौर्य और धैर्य की आवश्यकता है। निर्भय होना भी जरूरी है, लेकिन यदि उत्साह चला गया तो ये सब किसी काम के नहीं। हम लोग छोटी छोटी बातों पर ऊर्जा नष्ट करते हैं। जन्मदिन पर किसने बधाई संदेश भेजा, किसने नहीं भेजा, इसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मुझसे ऐसा कह दिया। अब इन छोटी छोटी बातों पर से ऊर्जा हटा लीजिए, अपना उत्साह बचाइए। सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है। मुंशी प्रेमचंद की कथा। पूस की रात में एक किसान अपनी फसल का पहरा देने खेत पर फटे पुराने कंबल को ओढ़कर जाता रहता है। उसकी पत्नी ने कई बार कहा कि वह नया कंबल खरीद ले, परंतु साधन सीमित हैं और पेट की आग बुझाना भी कठिन हो रहा है। वह कंबल नहीं खरीदता। ठंड से बचने को वह अलाव जलाता है और अलाव की गर्मी के कारण उसकी आंख लग जाती है, पर एक चिंगारी से उसकी खड़ी फसल जल जाती है। सुबह किसान अपनी जली फसल देखकर आत्महत्या करना चाहता है, परंतु वह ठहाका लगाकर कहता है कि अब उसे जागकर पहरा नहीं देना पड़ेगा। आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव में एक पत्रकार किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के कारण खोजने बस्ती में आता है। आत्महत्याओं का सिलसिला थम गया है। पत्रकार को एक सनसनीखेज खबर चाहिए। वह एक किसान को धन देकर आत्महत्या करने के लिए सौदा करता है, परंतु कई दिनों बाद पेट भर भोजन मिलने के बाद किसान आत्महत्या का इरादा छोड़ देता है। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित देव आनंद अभिनीत फिल्म फंटूश का युवा बेरोजगार नायक आत्महत्या करना चाहता है। इसमें एक चतुर व्यक्ति को लाभ दिखता है। वह बेरोजगार से समझौता करता है कि वह उसके द्वारा तय किए दिन आत्महत्या करेगा। वह उसे अपना रिश्तेदार बनाकर अपने घर में सब सुविधाएं देता है। वह उसका बीमा कराता है और मुआवजे पर अपने अधिकार के दस्तावेज बनवाता है। कुछ दिन तक सुविधापूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति आत्महत्या से इनकार कर देता है। विचारणीय है कि मनुष्य को भोजन मिल जाए तो वह आत्महत्या नहीं करना चाहता। क्या भूख ही आत्महत्या का एकमात्र कारण है? गुरुदत्त सफल फिल्मकार रहे, परंतु उन्होंने आत्महत्या की। इस पर बहस हुई, नाटक लिखे गए। कुछ लोगों ने गीता दत्त की शराबनोशी
तो कुछ वहीदा रहमान को दोषी समझने की भूल कर बैठे। गुरुदत्त की आत्महत्या का संकेत तो हमें प्यासा के एक गीत में मिल जाता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तमाम भौतिक सुख मनुष्य को आध्यात्मिक शांति नहीं दे पाते। सांस्कृतिक मूल्यों के लिए प्यास बनी रहती है। पाई स्टॉप।